युद्रिकुहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालहु ग़ौसुल मदनियुल क़ुरशियुल हाशिमी मिनल मुंतख़बीनल मुंतजबीन वलअन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद इबादत को कबूल फरमा। सरकार ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। वरना कमा हक़्क़हु, जो गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का हक़ है, जो उनकी मंजिलत है, जो उनका मकाम है, वहाँ तक पहुँच पाना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं है। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं एक बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जो आप सब जानते हैं, आपको मालूम है, लेकिन वो जिक्र आप मसाइब के बाब में समात फरमाते हैं, उसको मैं आपकी खिदमत में ज़रा यहाँ से बयान कर रहा हूँ। फ़ज़ाइल के बाब में आप सुने कि आलम ये होगा बरोज़े महशर। गाजी का तज़किरा है, ज़रा नौजवान मुतवज्जे रहें कि बरोज़े महशर। और ये वाक़या क्या है कि हुज़ूर ख़त्मी मरतबत अपनी बेटी के घर पर मौजूद हैं और अपनी बेटी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और उसके बाद ये कहते कहते अर्ज़ करते हैं कि बेटी ये तो बताओ कि जब बरोज़े महशर यौम हिसाब होगा और मैं मकाम महमूद पर होऊंगा, नूर का मिंबर होगा, मकाम शफाअत पर जब आपको बुलाया जाएगा तो बेटी ये बताइए कि आप उस वक्त शफाअत के लिए क्या लेके आएंगे। गौर फरमाया आपने? यानी अच्छा, सारा सिलसिला आप जानते हैं कि दुनिया और आखिरत मामला निजात का है, मामला शफाअत का है, या आप आमादा रहिएगा। तो बेटी से जब गुफ्तगू हो रही थी तो बेटी ने ये फरमाया कि आप बराबर सुनते हैं और आप जानते हैं। बेटी ने फरमाया क्या? बस एक मरतबा देखा, कहा बाबा कफाना ले शफाअत यदानिल मक़तूअतान ले वलदियल अब्बास। ये इरशाद फरमाया शहजादी ने कि बाबा हमारे लिए मकाम शफाअत पर आ रही हैं बीबी, और खुद हुजूर ख़त्मी मरतबत शाफ़े महशर है। काबिल गौर बात यह है, पूछ कौन रहा है? जो शाफ़े महशर है, और वो बीबी कौन? जो खुद मकाम शफाअत पर है। तो जब बीबी से पूछा बेटी आप क्या लेके आएंगी, तो बेटी यानी शहजादी वो है कि जिसका बाबा भी शाफ़े महशर है, खुद भी हैं, 11 बेटे मासूम हैं, इमाम हैं, सब शफी हैं, सब शाफ़े, तवज्जो है ना, और सबका अपना हक है। और शौहर नामदार वली मुतलक इमाम अव्वल हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए बात बहुत जल्दी शुरू होना है, आप एक और सलावत पढ़ दीजिए बलग करीम। थोड़ा एक आमादगी वाला नारा लगा दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप आमादा हो चुके हैं। मिलजुल के नारा लगा दीजिए। बात आज की मजलिस में, बहुत शुक्रिया, आप आमादा हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल कोई तमहीद नहीं है, मैं आपको मंजिल की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। मुझे देखना ये है कि आप महसूस क्या करते हैं, और बात मेरी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। आप दुआ देंगे कि बीबी ने न अपने बाबा का नाम लिया, न खुद अपने लिए कहा, न जनाब अमीर के लिए, न अपने उन बेटों के लिए जो इमाम है, बल्कि बीबी ने फरमाया बाबा शफाअत का मसला है, हमारे बेटे अब्बास के बाजू काफी हैं। अब आप नहीं समझ रहे इस बात को, फिर समझिए, फिर इस पर गौर करिए। मसला है शफाअत का, उम्मत की शफाअत का मसला है, उम्मत की शफाअत का मसला। आप जरा पहचानिए, हक पहचानिए। शायद इसीलिए, वरना तो इमाम ही जाने, मैं तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, वरना तो इमाम ही जाने कि क्यों कह के ये सलाम कर रहे हैं, क्यों करके ये खिताब कर रहे हैं। छठे इमाम ने जब गाजी की जियारत पढ़ी है तो उसमें पहले ये फकरा कहा जियारत के दरमियान कि लानल्लाहु मन जहला हक़का, लानत हो उस पर जो अब्बास के हक से जाहिल रह जाए। भाई तवज्जो कीजिएगा, आप, ये बड़ा फिक्र है, इस पे पूरी तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है कि इमाम मासूम ये फरमा रहा है कि उस पर लानत हो जो अब्बास के हक से जाहिल न जाए। लानत किसकी? लानल्लाह।
उस पर अल्लाह की लानत हो। इसी बात पर मजलिस पूरी मुकम्मल हो सकती है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं। फिर सुन लीजिए आप, अल्लाह की लानत हो। कौन कह रहा है? इमाम। लोग हमारी लानतों पर एतराज करते हैं, और अब तो मसला ही कुछ अलग हो गया भाई। बाहर से बात अब घर तक पहुंच चुकी है, इशारा समझ रहे हैं? अब तो हर एक को था फिर क्या होता है और इससे क्या होता है और यूं होता सब कुछ है, और आपको पता भी सब कुछ है। लेकिन याद रखिएगा, मोहब्बत उस वक्त तक साबित ही नहीं होगी जब तक दुश्मनों से नफरत ना हो। हमारा रहिएगा जो बात करूंगा भाई, मोहब्बत उस वक्त तक साबित ही ना होगी जब तक दुश्मनों से। भाई कलमा भी आप पढ़ते हैं तो ला इलाहा कह के पढ़ते हैं। ला की मंजिल यानी सबका इनकार करके तब एक का इकरार होता है। ये इनकार पहले करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक बराअत ना होगी मोहब्बत साबित ना होगी। आपको जरा ये फासला रख के चलना है। और खुदा का शुक्र मैं जो समझता हूं वही आपके लिए समझ रहा हूं, क्योंकि हर हुसैनी के दिल में ये बात होगी। जब अगर किसी बज़्म में चला भी जाता है तो लेकिन उसके दिल में एक ख्याल रहता है कि हम और हैं, ये और हैं। मैं जो महसूस करता हूँ, मैं अपनी बात करूं, मैं मिंबर पर हूँ, मैं मिंबर पर हूँ, बाखुदा बता रहा हूँ। ये ख्याल मैं समझता हूँ हर एक के दिल में ये ख्याल आता होगा, नहीं साहब हम और हैं और ये और हैं। क्योंकि सब पैदा हुए आप पानी मिट्टी हवा से, एक अलग मसला है। मगर हमारे लिए खुसूसियत भी है, वो बैत आपने सुनी होगी, ना आग ना पानी से ना मिट्टी ना हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ। अब आप बात नहीं, मैं जल्दी आगे लेके चल रहा हूँ, नारा लगा लेना आप, मेरी बात को पूरा हो जाने दी। नारा है गरीब। तवज्जो, अब क्या हुआ कि लान अल्लाह मन जहला हक का, तुम्हारे हक से जो जाहिल रह जाए, इसका मतलब यह है कि गाजी का भी अपना कोई हक है। जो इनके हक से जाहिल रह जाए, इसका मतलब यह हुआ कि गाजी को सिर्फ उस सर पे नजर नहीं किया जा सकता। आप यूं नहीं कह सकते कि भाई हाँ ठीक है सब है सब है, नहीं। अगर कोई खुसूसियत ना होती तो अली के और भी बेटे हैं, मगर वो मकाम अली के और भी बेटे हैं, मगर वो मकाम जो गाजी को मिला वो किसी का नहीं है। अब आइए फिर से सुनिए क्या फरमाया, उस पर खुदा की लानत हो। इसका मतलब जनाब अब्बास का अपना हक है। अपना हक है तो जुमला मैं कह सकता हूं, अब्बास किसी रिश्ते की बुनियाद पर अब्बास नहीं है, अब्बास अपने वजूद में अब्बास। एक सलावात पढ़े आप बुलंद। अब्बास अपने वजूद में अब्बास है, ये हकीकत है, ये तो फजीलत है, सच है कि अली ने मांगा है, शहजादी ने बेटा कहा है, और हसनैन और तमाम मासूमीन किस तरह से गाजी का तस्करा फरमा रहे हैं। गाजी तो गाजी है, गाजी के एहतराम में गाजी का बेटा जब चौथे इमाम के सामने जब भी आया है, इमाम अपनी जगह पर खड़े होकर ताज़ीम फरमा रहे हैं। बाबे मसाइब में आप ये सब सुनते हैं, इमाम खड़े हो जाते हैं। और किसी ने पूछा मौला आपसे छोटे भी हैं, चचा के बेटे, आप तो इमाम है, इस तरह बार बार ताजीम करते हैं, कि तुम्हें नहीं पता मेरे चचा ने मेरे बाबा की किस तरह हिफाजत की। जुमले को महसूस करना था, एक सलावात पढ़े आप। आमादा रहिएगा, मैं जल्दी जल्दी बात की तरफ। क्या कहा कि उस पर खुदा की लानत हो जो अब्बास के हक से जाए। खुदा की लानत, इसका मतलब यह है, इसकी जिद क्या है लानत की? रहमत। मतलब समझे, जो अब्बास को न पहचाने, अलग हट जाए, या यूं ही उस पर लानत जो तुम्हारे हक से जाहिल रह जाए। तो इधर अब्बास को छोड़ा, रहमत खुदा हटी। नहीं समझे अभी आप? जहां लानत होगी वहां रहमत नहीं होगी। इसका मतलब समझे कि यह जिक्र किया जाए, गाजी का जिक्र किया जाए। अब क्या है, बेटी मकाम शफात पर क्या लाओगी? कहा बाबा हमारे लिए
मेरे बेटे अब्बास के दो बाजू काफी हैं। किस लिए काफी हैं? मकामे शफाअत पर, यानी हसनैन जैसे बेटे मौजूद, अली जैसा शौहर मौजूद, खुद बीबी, खुद शाफ़े महशर जनाबे रसूल खुदा, मगर किसी का जिक्र नहीं किया। जिक्र किया तो अपने अब्बास का, ताकि दुनिया समझ ले अब्बास का हक क्या है। अब्बास का हक क्या है, यानी मंजिले शफाअत पर खड़े हैं। और ये फरमाना कि काफी है, काफी है मतलब सिद्दीका फरमा रही है कि काफी है, वरना इसका मतलब यह हुआ कि सिद्दीका जो कुछ भी कह देती वही शफाअत के लिए काफी होता। नहीं समझे अभी आप? जो कुछ फरमा देती वो होता कि नहीं होता? सिद्दीका है भाई, कपड़े दर्जी के यहां गए नहीं थे, बीबी ने कहा था कि दर्जी के यहां है, जो कहा वो हुआ। तो जो कह दे, जिसको कह दे वो मकाम शफाअत पर होगा। मगर बीबी के लिए काफी क्या है? बेतकल्लुफ बोलिए, जल्दी वक्त खत्म हो रहा है। गाजी के बाजू ये काफी है शफाअत के लिए, तवज्जो, शफाअत के लिए। वरना तो आप भी जानते हैं कि किस किस के लिए क्या क्या काफी है, लोगों ने ऐलान भी किया। हमें उस, चलिए आपने कह दिया तो मैं बात को वहीं खत्म कर दूं। क्या फरमाया? उम्मत ने कहा ना हमारे लिए कुरान काफी है, तो उम्मत कह रही है कि कुरान काफी है, ये उम्मत जाने। बीबी कह रही है कि अब्बास के बाजू काफी है, जबकि ये जुमला गलत है। आप भी जानते हो और हम भी सब साहिबान नजर कि ये कहा क्यों गया, इसके पीछे भी हिकमत थी। हो सकता है कहने वाला भी जानता हो कि कुरान काफी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने किताब बगैर हादी के भेजी ही नहीं। नहीं आमादा रहिएगा, किताब, उसका जुमला उल्टा सुनिए, मुस्बत मफी दोनों तरफ से सोचिए ना। अल्लाह ने किताब बगैर हादी के नहीं भेजी, हादी बगैर किताब के जरूर भेजे हैं। भाई तवज्जो करें आप कुरान। मैं आज की मजलिस में बहुत जल्दी बात को तमाम करना है मुझे। यानी ये कुरान गवाह है कि किताब, चाहे सहीफे आए हो, चाहे तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, जो भी किताब, आसमानी किताबें जितनी भी आई, यानी बगैर हादी के, बगैर मुअल्लिम के, बगैर नबी के नहीं आई। जबकि हादी आपको बगैर किताब के मिलेंगे, सिवाय बुग़्ज़ आले मोहम्मद के कुछ नहीं। शायद बात आप तक पहुंचे। सिवाय बुग़्ज़ आले मोहम्मद के कुछ नहीं। ये भी जानते थे कहने वाले कि किताब काफी नहीं हो सकती, मुअल्लिम भले ही काफी होता है। मगर क्या फरमाया? अच्छा, तो बीबी क्या फरमा रही है? मकाम शफाअत पर थोड़ा सा मुतवज्जे रहिएगा। गाजी का ये हक है कि दोनों बाजू अगर मीजान के एक पल्ले में रख दिए जाए तो दूसरी तरफ पूरी उम्मत का हिसाब। अब समझ के सुनना, और इस तरह से जब अज़ा खानों में जाना और गाजी का तस्करा हो या परचम सजाना तो परचम उठाना, तो सब याद रखना कि इस गाजी का हक क्या है। क्या फरमाया? मकाम शफाअत पर है। और ये हक मिला कहां से? अगर बार ना हो तो बात को तसलसल में रखूं, नौजवानों ज़हन में बिठाना, गाजी को ये हक मिला कहां से। आपको याद दिलाता हूं वो मंजर, जब अली ने कहा भाई अकील रिश्ता लेके जाना है, जनाब अकील पहुंचे, जनाब हिजाम से गुफ्तगू हुई। आमादा रहिएगा, शायद नतीजा यही पे है कि जनाब अकील ने फरमाया, रिश्ता जब मंजूर हो गया, हिजाम ने कबूल कर लिया, तो फिर उसके बाद जनाब अकील बैठे हुए इत्मीनान से कह रहे हैं ठीक है हिजाम, तुमने कबूल कर लिया, अब जरा ये भी तो बताओ, ये तो लड़की वालों का हक है कि बेटी का महर क्या होगा। नहीं, अब सलावात पढ़ दीजिए आप बुलंद तरीन। क्या फरमाया? ये तो बेटी का हक है ना, बेटी का महर क्या होगा। सुनोगे जनाब अब्बास के नाना ने क्या फरमाया? निजाम, बेटी का महर क्या होगा? तो एक मर्तबा घुटनों पर हाथ रख के, सरकार
हमारे लिए यही शरफ बहुत है, हमारे लिए यही शरफ बहुत है कि हमारी बेटी कायनात के अमीर की जोजा बने। भाई नहीं जागा, अभी आप तवज्जो करिएगा आमादगी के साथ। हमारी बेटी, हमारे लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए दौलत है दुनिया में। बैक मरतबा हिजाम ने कहा नहीं नहीं ये तो हक है, ये तो बताना पड़ेगा, आप खामोश रहे। जब हिजाम कुछ ना बोले तो जनाब अकील ने फरमाया कि ठीक है हिजाम, अगर तुम कुछ नहीं कहते तो हमारे यहाँ जो रसूलुल्लाह ने महर रखा था अपनी बेटी का, हम वही महर आपकी बेटी के लिए। नहीं, बात तो खाली निकल गई, एक सलावात पढ़ ले आप। मैं माजरत चाहता हूं, शायद गलत मौके पर ये बात छिड़ गई, आप आमादा होकर सुन लीजिए, थोड़ा सा मुतवज्जे होकर कि आप समझिए क्या कहा कि जो अपनी बेटी का रसूलुल्लाह ने रखा था। बात महर की है, बहुत तफसील है, मैं बहुत मुख्तसर करके अर्ज करूंगा बस अपनी मंजिल पर जाने के लिए, ताकि आप मुतवज्जे रहे। क्या कहा? हम वही महर रखेंगे जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए। शहजादी के महर में आप सब कुछ जानते हैं क्या क्या है, और अक्सर सुनते रहते हैं, बहुत मुख्तसर कर लिया जाए। अच्छा, जब आप मजलिसें सुनते हैं या शोरा को सुनते हैं, जिक्र होता है कि साहब ये दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो बीवी के महर में नहीं। आप तो सोचने बैठ गए भाई, मैं तो सोचा आपको सब पता है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। पानी है, चलिए पानी मान लिया, और बताइए। अरे इस बीवी के दो अब्द हुए हैं, एक अर्श पर एक फर्श पर। और मुख्तसर करके एक लफ्ज कह दूं, शायद उसमें सब कुछ आ जाए। बीबी के महर में है हक के शफाअत। मैं मजलिस यहां भी खत्म कर दूं तो मैं मुतमईन हूं कि मैं अपने मौजू की बात कर गया आपसे। अब कोशिश ये करूंगा कि जवान रह न जाएं, साथ चलें और समझ लें। बीबी के महर में है हक के शफाअत, तो बीबी का महर हक के शफाअत। अब अली ने उम्मुल बनीन से अब्द किया, यहां महर पहुंचा हक के शफाअत। पता कैसे चले कि अली ने महर क्या दिया था? तो फातिमा ने वहां कहा मेरे बच्चे के बाजू काफी है। गौर फरमाया आपने, यानी ये शफाअत का जो हक है, पूछा किसने? रसूल ने। अब राबता देख लीजिए, पूछा महर किसने रखा था? इधर रसूल पूछ रहे हैं बेटी से, खुद शाफ़े महशर है, महर क्या है जो रसूल ने बेटी का रखा? तवज्जो है, बेटी हक शफाअत पर। बेटी क्या कह रही है? मेरे बेटे अब्बास के बाजू काफी है। ये सिलसिला आप कांटेक्ट कर लीजिए ना, दो दो चार कड़ी से कड़ी मिला लीजिए। तो क्या कहा? अब्बास के बाजू, एक जुमला कहूं, बाजू शफाअत करा सकते हैं, अब्बास का वजूद पूरा नहीं। अब्बास अब्बास है, बाजुओं की बात हो रही है, बाजुओं की, कि अब्बास के बाजू हैं, और बाजू का हद औज है पंजा। नहीं समझे अभी आप? बाजू का हद औज है पंजा। अलम में क्या होता है? पंजा। तो कुछ समझ में आया? शफाअत के लिए गाजी के बाजू काफी, बाजू का हद औज पंजा, अलम में लगा है पंजा। तवज्जो है, अब दुनिया समझे, ये सिर्फ अलम हम अपने शौक में लेके नहीं घूमते, अपना निशान शफाअत लेके निकलते। मैंने कहा है निशान शफाअत है, ये निशान शफाअत है। जब जिस दिन अलम बरामद होगा, परसों इंशाअल्लाह गुलाम अब्बास साहब के घर से जैसे हर साल बरामद होता है, इंशाअल्लाह बरामद होगा, तो उस दिन मैं हवाले से, अलम के हवाले से बात करूंगा। लेकिन आज बात आ गई, दो जुमले सुनिए। ये अलम है, अलम गाजी से मंसूब है, सबके पास था अलमदार, बहुत सारे मुसम्मा अर्ज कर चुका हूं कभी आपकी खिदमत में, लेकिन ये सिलसिला, लेकिन जब से गाजी के पास आया तो गाजी का ही है।
तवज्जो, गाजी के पास आया तो गाजी का ही है। अब इस पंजे में कशिश भी है, हैबत भी है, कशिश भी है। अब ये आप नहीं महसूस करेंगे तो कौन करेगा? पंजे में कशिश भी है, लोगों को अपनी तरफ, और हैबत भी है। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, आमादा है आप? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन शायरी के लिए एक मिसरा छोड़ के जा रहा हूं। तवज्जो, आप जरा गौर करें, सारी बात बंद करके एक जुमला कहना चाह रहा हूं। कशिश भी है, हैबत भी है, करीब वही आएगा जिसके दिल में हुसैन है। करीब वही आएगा जिसके दिल में, क्योंकि अब्बास वजीर हुसैन है, बाबुल हुसैन है। और फरमाया वही करीब आएगा, वही करीब आएगा। और आगे चलिए, बल्कि ये मिंबर पर भी है। मैंने पहली या दूसरी मजलिस में अर्ज किया था, ये हमेशा के लिए, हर जगह के लिए है। यहाँ जो फर्श अज़ा पर जो चीजें होती हैं, इन सब की अपनी एक मानवी हैसियत होती है, ये रूहानी माहौल होता है। यहाँ आने के बाद हम दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। आमतौर पर आप सुन लेते हैं जाकिरीन से कि साहब यहाँ तो खुद गाजी का पहरा होता है, क्योंकि फर्श मजलिस हुसैन है। गौर फरमाया आपने? तो अब कोशिश, बल्कि एक शेर याद आ गया तो मैं अर्ज कर दूं आपके सामने कि मिंबर पर कलम है, हर जगह होते, हर जगह होते। क्यों? आप मजलिस में तशरीफ फरमाए, मजलिसे शह के तहफ्फुज के लिए मिंबर पर, मजलिसे शह के तहफ्फुज के लिए मिंबर पर, मजलिसे शह के तहफ्फुज के लिए मिंबर पर दो अलम नज़्म है अब्बास के हाथों की तरह। बल्कि मौलाना बिलाल काज़मी साहब के वो मिसरे याद आ गए, ज़हीर भाई जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। वो कहते हैं, जब पंजे पर नजर पड़ी तो वो कहते हैं, गाजी की शुजाअत का वो उन्वान भी होगा, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, मशकीज़े में दरिया है तो तूफान भी होगा। नहीं, आप थोड़ा हौसला नहीं दे रहे हैं, थोड़ा आमादा होकर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए दो मिसरे। गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, मशकीज़े में दरिया है तो तूफान भी होगा। तो अब्बास के परचम की तरफ गौर से देखो, अरे पंजा है तो बैत का गरीबान भी हो। सलावत पढ़ दे बुलंद तरीन पर मोहम्मद। तो ये मकाम शफाअत का, बहुत आहिस्ते से नौजवानों कुछ कहना चाह रहा हूं। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खुद मासूमा, 11 बेटे इमाम, शौहर वली मुतलक, बाबा सरदार अंबिया, बीबी का मर्तबा कोई नहीं समझ सका। कोई समझ सका? अज़ाए फातिमी में तो आप सुनते हैं ना, मगर एक बात बताऊं, तारीख में जब आप मुतालिया कर लेंगे तो दो लफ्ज़ें मिली, शहजादी को तोहफा कहा गया है और गाजी को तोहफा कहा गया है। तवज्जो है? और इस मंजिल पर आने के बाद आपस में अब ये बहस थोड़ा हमें अच्छी नहीं लगती कि साहब वो मासूम थे कि गैर मासूम थे। नहीं नहीं, वो मासूम कैसे हो सकते हैं? ये बहस करने की बात नहीं है, जरा सोचने की बात है। अगर आप सोच सकते हैं, साहिबान नजर तशरीफ फरमा है,
मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या फातिमा का बेटा कह देना ये कम है इसमत की दलील? नहीं, मैं चेहरे देखूंगा, आप सब बताएं मुझे, मुझे आखिरी पर तक की तवज्जो चाहता हूं। मैं इससे ज्यादा कोई बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ आपसे दलीलें लेना चाह रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे या तो समझा दो, मेरी तो समझ में नहीं आ। हसनैन जैसे बेटे होने के बावजूद अली एक बेटा मांग रहे हैं, अली तमन्ना कर रहे हैं। क्या इससे पहले नबियों ने तमन्ना नहीं की? आदम ने शीश नहीं मांगा, तो ये बताओ शीश मासूम है कि गैर मासूम है? अरे तो बुलंद आवाज से बोलिए भैया, तकल्लुफात खत्म कर दीजिए। मूसा ने हारून मांगा, हारून मासूम है कि गैर मासूम? अब पहले ये बताओ कि आदम अफजल है कि अली? मूसा अफजल है कि अली? जागो जागो मेरे साथ, मूसा अफजल है कि अली? तो मूसा को मांगा हुआ मासूम मिल रहा है, अली एक ही तमन्ना कर रहे हैं। तकल्लुफात से कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जहां तकल्लुफ भी मैं समझता हूं कि बस कराइयत होती है। अरे कहीं तो दो और दो की बात करो, साफ करो मामले को। हाँ, लेकिन एक ख्याल ये आ जाता है। एक जगह एक साहब ने मिंबर पर कहीं कुछ सुन लिया तो मेरे सामने जिक्र करने लगे, लो साहब आज से तो 13 मासूम हो गए। क्या हुआ? बोले फुला साहब आए थे और उन्होंने बस, तुमने हुआ क्या? तो लफ्ज़ ये थी कि कुछ नहीं, बस बस आदमी इमाम अमामा रख ले कुछ भी। अरे हमने कहो तो हुआ, तो जनाब अब्बास को मासूम साबित कर गए, तो क्या 13 हो गए? अरे तुम्हारी नजरें ही 14 पे टिकी, 12 पे टिकी हुई है, 12 इमाम पे और 14 मासूमीन पे। तुम 14 के अलावा 15वां तुम तो वहां क्यों ले जाके रख रहे हो भाई? वो तो अल्लाह का इंतखाब है। अरे नहीं समझे अभी आप भाई, वहां ले जाके क्यों? अच्छा चलिए 14 को एक लम्हे के लिए जरा से रोक के ये पूछता हूं, ये बताओ तुम्हारे बाप आदम मासूम थे कि गैर मासूम थे? बहुत धीमे से बोले आप, इसमें भी तकल्लुफ है क्या? मुमताज भाई थोड़ा तकल्लुफ नहीं करिएगा। ये अंबिया मासूम है कि गैर मासूम? अब नहीं कहते कि 1,24,000 मासूम है। अरे ये 14 अलग है, ये इस्मत कुबरा वफायस है। अब मैं इस्मत की बहस में नहीं जाना चाहता, वरना डिफिनेशन ऑफ इस्मत और उसके बाद उसके लवाज़िमात जो है वो सारी बातें आएंगी। इस्मत सुगरा कुबरा वो सारी अपनी चीजें। इस्मत मुतलका इस्मत कुबरा वो अलग मैटर है, आप वहां न ले जाए। लेकिन आप ये वहां न मिलाओ तो यहाँ गैर मासूम कह दो। भाई मेरी समझ में तो नहीं आता, मुझे समझा दे कोई। आप मुझे ये बताएं कि बीबी ने बेटा कहा, दो बेटे मासूम थे। जिसके दो बेटे मासूम मौजूद हों उसे क्या जरूरत है कि किसी का बेटा ले ले? इसका मतलब यह है कि वो ऐसा था कि बीवी ने चाहा इस पर किसी का हक ना हो, ये मेरा है, ये मेरा है। वो अपनी जात में ऐसा था। तवज्जो, ये जनाब एक आलिम रब्बानी अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी मुकर्रम से जब उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि इमाम शशुम से हाथ जुड़े, बात पहुंच जाए तो दुआ देना। इमाम शशुम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए, अगर आज इस जमाने में फिदक मिल जाए तो बटेगा कैसे? तो इमाम ने फरमाया आधा हमारे हिस्से में आएगा, आधा अब्बास गाजी की नस्ल में जाएगा। मतलब समझे क्यों? क्योंकि ये फिदक था बीबी का मायके का विरसा। तो जब मायके का है तो उन्हीं के बेटों को मिलना है। तो बीबी ने बेटा रस्मन नहीं कहा था, हकीकतन कहा था, हकीकतन कहा था। तो बेटा कहा, अब जो बटेगी विरासत आधा इधर। वो हमारे जद्दा ने कहा हमारा बेटा है तो आधा अब्बास गाजी की नस्ल में जाएगा। मुलादा फरमाया आपने। आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए कि इस्मत की बहस छेड़ने की जरूरत क्या है? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, पूरे मजमे की तरफ से वकालत करते हुए गाजी की एक फिक्रा कह रहा हूं, बहुत आहिस्ते से कहूंगा
अगर बात पहुंच जाए तो गाजी को अपनी नजर के सामने रख के तायीद करना और बीबी की बारगाह में खैरात पेश करना जितना तुम्हारा हक बने। मुझे सिर्फ ये बताओ मासूम थे या नहीं थे, ये अलग का मैटर, इसको रखो, मेरी बात का जवाब दे दो। अगर तुम्हारे गले से नहीं उतर रहा है तो जनाब अब्बास की पूरी जिंदगी में खता नहीं, एक तर्क औला ला के हमें दिखा दो तो हम समझ लें। खता नहीं। अशरत तमाम होने को आ गया है। तमाम अंबिया की फजीलतों, अंबिया मा सबक की फजीलतों को रखते रखते जब वजीर हुसैन को देखा गया तो कहीं ज्यादा मंजिल नजर आ रही है। यही अब्दुल साले मेरे पास यहीं पे पड़ी हुई, अगर आप देखना चाहें तो घर पे आप आकर इतना रूम पे देख सकते हैं किस किस तरह से उलमा ने भाई। और जनाबे उम्मुल बनीन का जब जिक्र किया है तो जनाबे मरियम से निकलती हुई फजीलतें दिखाई। जनाबे मरियम, गौर कीजिएगा आप अजीजान गिरामी, ये अलग बात है कि ईसा जिंदा है और अभी तक है और उसके बाद इमाम के पीछे आके नमाज पढ़ेंगे, ये सही है। हुज्जत के पीछे नमाज पढ़ना और है, हुज्जत के साथ साथ रहना और है, हुज्जत के लिए खल्क होना और है। आप जरा गौर कीजिएगा, ये सब आए, अगर वक्त रहा तो अर्ज करूंगा, नहीं तो फिर आइंदा हयात रही तो मालिक मिंबर की मंजूरी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिए किताब। अब ये साहब फिर दलील है क्या, तो ये भी हमारे यहाँ के साथ ला यग़्सुलुल मासूम इल्लल मासूम, मासूम को मासूम के सिवा गुस्ल। आयतुल्लाह शेख मोहम्मद इब्राहिम ने लिखा है, क्या लिखा है, मासूम को मासूम के अलावा तो कोई गुस्ल दे नहीं सकता। अच्छा, इस मौजू को बड़ा उठाया जाता है बहुत अच्छा, और छोटी छोटी क्लिप निकाल के और ये करके वो करके। भाई जरा समझो, एक तो इस मीडिया ने भी आके बहुत ज्यादा बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है। इस समझने की बात है, उलझने की नहीं है। मासूम को गैर मासूम गुस्ल नहीं दे सकता, और जबकि नबी की वसीयत के मुताबिक जनाब फजल इब्ने अब्बास को जब मौला से कहा था कि इनको जरा शरीक कर लेना, जब जनाब रसूल खुदा के गुस्ल में फजल को जब शरीक किया है जनाब अमीर ने, तो जनाब अमीर ने कहा था फजल आंखों पर पट्टी बांधो, आओ तवज्जो है, आंखों पर पट्टी बांधो। और जब आने लगे तो कहा फजल एक बात याद रखना, ये हम लोगों को बताने के लिए कहा फजल एक बात याद रखना, तुम्हारी नजर जिसमें रिसालत पर पढ़ने ना पाए वरना अंधे हो जाओगे। नहीं समझे अभी आप, बात तो मेरी पूरी हो गई। यानी कि अगर जिसमें रिसालत पर नजर पड़ जाए तो फजल जैसा, यानी घर का है बच्चा, अंधा हो जाए। लेकिन जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया से गए तो इमाम हसन के गुस्ल कफन में जनाब अब्बास को इमाम हुसैन साथ लेके गए, ना आंखों पर पट्टी थी ना कोई तंबी थी। अब चौथे इमाम को फिक्रा याद है ना जो मैंने अर्ज किया था, इमाम फरमाने का अल्लाह अगर कोई और इमाम 13वां इमाम बनाता तो गाजी के अलावा, मेरे चचा अब्बास के अलावा कोई नहीं था। आप जरा गौर कीजिएगा, यानी अब सिलसिले पर सिलसिला दलीलें अगर आप देखते चले, कोई एक खता, अरे आदम से तरके औला हुआ है, अब्बास की जिंदगी में लाके दिखाओ, अब्बास की जिंदगी में लाके दिखाओ। जनाबे मौला का एक लक़ब है सक्का, सक्कायत ये बहुत बड़ा मर्तबा है। सक्कायत का सिलसिला अगर आप कुरान से निकालें, बल्कि यहाँ अगर आप ये जो हुज्जाज किराम जो पलट के आते हैं और आबे ज़मज़म लेके आते हैं, साहब जनाबे इस्माइल का ज़मज़म है, ये जनाबे इस्माइल का ज़मज़म निकला हुआ बंद हो चुका था, फिर चालू हुआ, फिर चालू किसने, जनाबे हाशिम के लिए मिलता, उस जमाने में 2 या 3 मरतबा बंद हुआ, रवायात में है। फिर उसके बाद जो चल के आ रहा है सिलसिला, तो जनाबे अब्बास सक्काए हरम, और यह सक्कायत का सिलसिला सिर्फ करबला में नहीं है, बचपन से है। साकिया कौसर का बेटा है। अरे ये सिर्फ तमन्नाए अली पर आए हैं, सब इंतजार कर रहे थे। लक़ब मुबश्शिर बिश्शुजा, लक़ब गाजी का। अभी तो अलकाब भी पूरे मैंने नहीं पढ़े और रचना तमाम होने को आ गया, एक एक कम से कम एक एक लक़ब पर जो एक एक तकरीर तो हो ही सकती है।
गाजी की हयात है। अब फिर आप ये भी, आप जब बयान पर आते हैं, मंजिले बयान पर, तो उसके बाद क्या कहने, मासूम का वारिस गैर मासूम नहीं होता, और मासूम का लिबास गैर मासूम नहीं इस्तेमाल कर सकता, और मासूम का तरका जो है गैर मासूम नहीं है। आपके चचा रसूलुल्लाह के चचा आए थे कि जब रसूलुल्लाह गुजर गए कि हाँ मुझे भी मेरे भतीजे के निस्बत से, मुझे भी भतीजे के तबर्रुकात चाहिए। क्या चाहिए चचा? मौलाए कायनात ने देखा चचा है, जी आप बताइए क्या चाहिए आपको? तो चचा ने फरमाया मुझे मेरे रसूल की, मेरे भतीजे की 3 चीजें बहुत प्यारी लगती। क्या? का दस्तार है, तलवार है, रहवार है, मुझे ये चाहिए। मौलाए कायनात ने कहा ठीक है ले लीजिए आप। बात तमाम हो गई, आपको चाहिए आप ले लीजिए। तो ने कहा अली दस्तार चाहिए, उठाया सर पे रख दिया। जैसे ही दस्तार सर पे रखी, सुभान अल्लाह, भाई इस्मत और गैर इस्मत की गिरें खुलने लगी। इधर दस्तार रखी, कहा अली जल्दी ये अमामा मेरे सर से हटाओ, मेरा सर सीने में धंसा जा रहा है। जब वजह पूछी गई तो उलमा ये लिखते हैं क्योंकि अमामा था मासूम का, पहन रहा था गैर मासूम। तलवार दे दीजिए, चाचा जान ये रखी तो उठा लीजिए। आपको सब सुना हुआ है, मैं सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं। जनाब अब्बास ने जब हाथ लगाया ना, पूरा वजूद हिल गया, तलवार नहीं हिली। समझ गए आप? जब नहीं हिली तो, जब तलवार नहीं उठी ना, तो मौला ने इमाम हसन को बुलाया था, हसन मेरे लाल इधर आओ जरा, ये बाबा नाना की तरफ। इमाम हसन आए, उठाया, रखा। वजह तलवार थी मासूम की। कोई बात नहीं, कहा अच्छा ठीक है तलवार और दस्तार रहने दो, मुझे रहवार दे दो। कहा जान ये खड़ा है, लेते जाइए। जानवर ने करीब नहीं आने दिया। अब ये नहीं समझे आप तो फिर कौन समझेगा? जानवर था मगर सवार पहचानता था, जानवर था मगर मासूम की अजमत जानता था, जानवर था तो गैर मासूम को करीब नहीं आने दिया। भाई तवज्जो कीजिएगा, अब कहूं कि तारीख में कुछ ऐसे नाम है जो जानवरों से बदतर है? करीब नहीं आने दिया। अली ये तो खैर वो खामोश होकर चले गए। बस उलमा ने ये लिखा, बात ये है कि मतलब चीज मासूम की थी, गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये कल की तमहीद के लिए जुमला कह के मैं बात को तमाम कर रहा हूँ। मगर जब मैदान सिफीन में अब्बास के लिए अली ने चाहा कि मेरा लाल जंग पर जाए, तो खैमे में जब तैयार किया तो अपना हमामा रखा, अपनी तलवार दी, अपना रहवार। मतलब क्या हुआ? अब फैसला करे कोई। लेकिन फिर जहां कहा मासूम, तो वो 14 जहन में है। 14 क्या है? 14 क्या है ये अब्बास से पूछो। जुमला तो कह दिया मैंने, इसकी भी तशरीह करूं। 14 क्या है ये अब्बास से पूछो। अब्बास क्या है ये इन 14 से पूछो। सलावात पढ़ दे आप दोनों। अब्बास क्या है? ये मांगे गए हैं हुसैन की नुसरत के लिए। वो क्या, मैंने अभी आपको परसों नरसों की मजलिस में अर्ज किया था कि जब शिमर आया था तो क्या कहा, अतरुको मन खलकनी अल्लाह ले अजले, डांट के भगाया था। लान अल्लाह अलैका वलान अल्लाह अला अमाने का, तुझ पर भी लानत, तेरी अमान पर लानत। और तू क्या चाहता है, मैं उसे छोड़ दूं जिसके लिए पैदा हुआ हूं?
वफा की इंतहा है। अगर आप महसूस करें, जब चिराग गुल करने को कहा तो अली अकबर से और सबसे कहा चले जाओ चले जाओ चले जाओ, जब नहीं वो सब आपको पता है, लेकिन जब कह दिया इमाम ने चले जाओ, तो जब चिराग जलाने को कहा तो कहा अब्बास कहाँ है आप भाई। मतलब क्या हुआ, ये हुज्जत की जबान है या अब्बास का भरोसा है। यानी अगर सब जाना हो चले भी जाए मगर अब्बास नहीं जाने वाला। यकीन है, इस्मत का यकीन है। अब्बास, ये आप ज़ियारत पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। अब्दुस सालेह, वक्त निकल गया, 2 मिनट सुन लीजिए, वरना फिर कल की मजलिस में कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब की फरमाइश इंशाअल्लाह कल पूरी हो जाए और उसके बाद ये सिलसिला बात मौजू पर ही होना है। आप आमादा रहेंगे। अब्दुस सालेह, अब्द और सालेह, अब्द माने गुलाम कह लें, बंदा कह लें, ठीक है, अच्छी बात, मगर यहाँ ये अब्द वो वाला तर्जुमे वाला नहीं जो हम और आप कर रहे हैं। जब आप तशहुद पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, इस अब्द को वहां से मिलाइए। वहां से क्यों मिलाएं? आया मेराज याद है, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वहां से मिलाएं। अब्द को अलग करें, साले को अलग करें। ये इमाम की जबान का निकला हुआ फिक्रा है। अब्दुस साले, साले जो है आप नेक कह सकते हैं। अच्छा, अमल साले क्या है? नेक अमल है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मौका होता तो मैं इसको डिफाइन करता। अब्द, आबिद से भी बड़ा मनसब है अब्द का। आबिद से नहीं भाई, थोड़ा खौफ ना दिलाइए आप, जरा आमादा होकर सुन लीजिए। आबिद कहते हैं इबादत गुजार को। इबादत गुजार जब तक इबादत कर रहा है तो आबिद है। मुसल्ले से हटा, अगर यहां पर बात है तो, और अगर वहां पर बात है जहां मैंने पहली मजलिस में आपको ले जाके दिखाया था कि जिसके दिल में अली की विलायत है वो चलता फिरता आबिद है। हाँ, जिक्र करे तो इबादत है। अरे क्या, अल्लाह ने जब ही तो अपनी बिसात भर देखा बना के कि हमने कुछ बनाया, हमने कुछ, कितनी अजीब बात है नौजवानों, कभी कभी लफ्जों को भी गौर से सुन लिया करो, शायद समझ में आए। यानी अगर आप मकाम में शुक्र पर आए तो सजदा शुक्र करते करते जिंदगी गुजर जाए। अरे उस न दिखाई देने वाले ने ये दिखाई देने वाला ऐसा बना दिया कि जिसको देखो और न दिखाई देने वाले को समझो। पहचाना वो जाए जो दिखाई नहीं देता, और न दिखाई देने वाले को पहचानना कैसे? इसको देख के। जरा गौर फरमाए क्या सिलसिला है। अच्छा, अमल साले का जहां तक ताल्लुक, ये मैंने जो अर्ज करना था वो शायद कर दिया है कि अब्दियत, अब्दियत में एक तसलसल है, कभी भी गाफिल नहीं, वो अपनी ड्यूटी पर। अच्छा, अमल साले के लिए, बल्कि जनाब हमजा के लिए है, आयत का जो शान नुज़ूल है सुन लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। कि जनाब हमजा जब कहीं शिकार पर थे और तशरीफ लाए तो उनके लिए तो ये मिलता है ना कि साहब पहले नहीं लाए थे ईमान, बाद में लाए थे। भाई हम इन सब बहस में इसलिए नहीं पढ़ते कि दुनिया ने ये एक तरीका बना लिया है
कि अब खानदान अहले बैत में से जिसका भी तस्करा होने लगे तो पहले ये ऐसे नहीं थे, वो वैसे नहीं थे, और यूं नहीं थे, और ऐसा होता है नहीं। नहीं, मेरी बात से अगर आप मुत्तफिक हैं तो माशाल्लाह से बड़े बड़े सर हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप, ऐसा है कि नहीं, जिसका भी तस्करा। और फिर इस मंजिल पर ऐसे ऐसे लोग जिनको अपने ईमान का पता नहीं है, और हद ये हो गई कि कुल्ले ईमान के बाप तक पहुंच जाते हैं। भाई तवज्जो करिएगा निगाने गिरामी। और ये मैंने इसी मिंबर से ये जुमला कहा था कि जब जब अली के बाप की बात होगी तो किसी का बाप छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है। तो जनाब हमजा के लिए उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को जलील किया जाए, तकलीफ दी जाए। वो झड़ियां मंगा के डाली थी सहने काबा में। तो इधर जनाब हमजा जब पलटे तो ऊपर से कनीज ने देखा, तकलीफ सबको थी। कहा कि जनाब चाचा आपके भतीजे के साथ ये हुआ है। देखा, गैज में आए, शिकार से लौटे थे, कमान साथ में थी। जैसे ही अंदर पहुंचे तो जनाब हमजा का एक रोब, एक दबदबा, खानदान तो है ना हाशमी, गौर फरमा रहे हैं आप? तो खानदान की हैबत, रोब, दबदबा, जैसे ही जाके बस इतना पूछा जब कौन था तुम में से, तो हैबत का असर यह था कि जिसने ये हरकत की थी वो खुद ही सामने आ गया। और जैसे ही सामने आया तो कमान उठा के उसके सर पर मारी और सर दो पारा हो। मगर जिन्होंने ये कहा था कि अभी से पहले जनाब हमजा ईमान नहीं लाए थे, देखिए हम ज़बान बातिल क्या होता है, उन्होंने जब रवायत लिखी तो पूरी रवायत में ये लिख के लिखा कि जनाब हमजा ने ये कह के कमान मारी थी कि तुझे पता नहीं है मैं मोहम्मद के दीन पर हूं। नहीं समझे अभी आपको मैं क्या करूं? तुझे पता नहीं कि मैं मोहम्मद के दीन पर हूं। अब दीन की बहस जिसे करना हो वो करे। और जब ये कर दिया तो मुस्कुरा के देखा, भतीजे से पूछा अब आप खुश हैं? आयत आ गई, तवज्जो है, वमन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। तवज्जो, ये आयत आई कि चाहे मर्द हो या औरत हो जो अमल साले अंजाम दे। नहीं समझे अभी आप? बात तो मेरी हो गई। नौजवानों तुम्हें भी साथ ले लूं। जनाबे हमजा ने जब ये बदला लिया तो आयत आई कि अमल साले है। अच्छा सुनिए, ये कह के मारा कि मैं मोहम्मद के दीन पर हूं, पहले ईमान का इजहार किया, जागिएगा, फिर ये अमल किया। और अमल क्या था? अब अमल को साइड करके भाई इतना समझ लो, अमल ये था कि हुज्जत खुदा की नुसरत की थी। नहीं समझे अभी आप? अभी गाने के नाम। और दूसरी बात यह है कि पहले अकीदे का ऐलान किया फिर अमल किया, यानी अमल उसी का सही होगा जिसका अकीदा सही हो। अमल उसी का सही होगा जिसका अकीदा सही हो। तो ईमान का ऐलान किया फिर ये हमला किया। तवज्जो कीजिएगा, अब कुरान में आ गया ये अमल साले है। अब पता चला अमल साले क्या है। तो जनाब हमजा ने एक मर्तबा ये अमल अंजाम दिया तो कुरान ने अमल साले किया। अब आइए जनाब अब्बास के लिए, मासूम की जो नुसरत एक मर्तबा करे वो अमल साले है। अब्बास तो आया ही हुसैन के लिए है। अब्बास को मांगा ही इसलिए गया है कि नुसरत हुसैन करे। अब नुसरत का आलम यह है, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हद ये हो गई, खत्म कर दी बात मैंने, हद ये हो गई कि बस ये सुन लिया था कि जब मैं प्यासा हूंगा तो तुम पानी ना पिला सकोगे। सोना ही छोड़ दिया अली के बेटे ने। सब कुछ आपको पता है। जब आसार नमूदार हुए तो फिर अब्बास ये क्या हाल है? कहा नहीं नहीं, ये तो मदीना है,
तवज्जो है आपकी? बात तमाम हो गई। बहुत सारी बातें आप मजालिस में सुनते रहते हैं, उन्हीं में से 2-4 बातें मैंने अर्ज़ कर दी। इंशाअल्लाह अब कल अज़ीज़ान गिरामी 6 मुहर्रम गुजर गई। अभी आप हज़रात ज़ियारत फरमाएंगे, जुलूस आ रहा है। ये जुलूस किससे मंसूब है? का हसन के यतीम से। मेहदी का जुलूस बरामद होगा, हसन के लाल कासिम से मंसूब है। सिन क्या है? का सिन बचपना है। लिखने वालों ने लिखा कि 13 बरस का सिन कासिम गुलबदन। जब इमाम हसन को जब जहर दिया जा चुका था और इमाम हसन का आलम यह था कि मदीने की गलियों में ठोकरें खा रहे थे, तो बीबी उम्मे फरवा फरमाती है कि मेरी आंख लग चुकी थी, तो एक बारगी मादर हसन तशरीफ लाई और शाने को हिलाया। फरवा तुम सो रही हो, वहां मेरा लाल मदीने की गलियों में ठोकरें खा रहा है। फरमाया कि मैं बेसाख्ता उठी और उसके बाद जाके देखा तो इमाम हसन दीवार का सहारा लिए खड़े थे, एक हाथ कलेजे का था। तवज्जो, 2-4-5 मिनट की जहमत है, आप आमादा, मगर गुजारिश ये है कि रोने में तकल्लुफ न करना, क्योंकि एक यतीम का मातम है। वह एक मर्तबा बीबी ने सहारा दिया, घर में तशरीफ लाए, कलेजा मुंह को आ रहा था। बीबी ने तश्त बढ़ाया तो जिगर के टुकड़े कट कट के तश्ते तिला में आने लगे। एक बारगी इमाम हसन फरमाते हैं कि फरवा ये तश्त सामने से हटा दो, मौला वजह का ऐसा ना हो कि मेरी बहन जैनब आ रही हो और जैनब से देखा ना जाएगा। फरवा ने चाहा कि तश्त उठा के अलग कर दे, इतने में अली की बेटी दाखिल हो गई। तश्त पर नजर पड़ी, भाई को देखा, बस सरो सीना पीट लिया। मेरे भैया आलम गुर्बत में ये सितम किसने किया? वह एक मर्तबा कलेजे से लगाया, शफकत दी। फिर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब बिस्तर पर लेटे तो आवाज दी कि मेरे कासिम को बुलाओ। बहुत सारी बातें छोड़ दी जाती क्योंकि आप समझ लेते हैं आमादगी और पुरसा जिसके लिए आप आते। जनाब कासिम को बस लेके अपने सीने पर जब निटाला तो ये बच्चा बाप के सीने से हट गया। क्यों? का जब मैं बाबा के सीने पर लेटा, मेरा बाबा का सीना ऐसे जल रहा था, यानी जिसकी गर्मी जनाब कासिम ने महसूस की। यानी कितना कातिल जहर था ये। जहर वो था कि अगर दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया के तमाम जानवर मर जाए। वह एक मर्तबा अपने लाल रुखसारे पर बोसा दिया, गले से लगाया और उसके बाद कागज और कलम लिया और एक तहरीर लिखी। तहरीर लिखने के बाद कासिम के बाजू पर बांध दिया। मजलिस तमाम हो रही। जब आप जानते हैं कि यही बाजू, यही तावीज थी कि जब करबला में रोज़े आशूरा, इसलिए एक बात और समझ लीजिए कि इमाम हुसैन ने सबको रुखसत किया, तमाम शोहदा रुखसत हुए, मगर कासिम की रुखसती का अजीब अंदाज है। फरवा रात भर समझाती रही, मेरे लाल कल तुम्हारे चचा पर कुर्बानी का दिन है, ए मेरे लाल अपनी माँ को सुरखरू कर देना, ए मेरे लाल कहीं ऐसा न हो कि तुम जिंदा रहो और अली अकबर शहीद हो जाए, तुम जिंदा रहो और मोहम्मद मारे जाए, ए मेरे लाल तुम्हारा बाबा भी नहीं है, ए मेरे लाल कासिम सुबह होते ही अपने चचा पर कुर्बान होना। कासिम बार बार चचा के पास आते, चचा जान इजाजत दे दीजिए, नहीं मेरे लाल कलेजे से लगाया, ए मेरे लाल तुम मेरे भैया की निशानी हो।
खैमे में वापस जाओ। कासिम फिर कुछ देर के बाद आते, जब इजाजत न मिली तो क्या देखा जनाब फरवा ने कि खैमे के कोने में कासिम दोनों घुटनों पे अपना सर रखे बैठे हैं। अब जो फरवा ने देखा, मेरे लाल तुम अभी तक जिंदा हो। एक मरतबा कासिम ने कहा, माँ चचा रन की इजाजत नहीं देते। मैं इतना सुनना था कि माँ बेटे बड़े अफसोस में थे। अल्लाह अकबर। ए अदादारों मजलिस तमाम कर रहा हूँ। एक कासिम बड़े दोनों, मैं एक मरतबा याद आया कि बाबा ने कहा था, मेरे लाल जब कोई सख्त मुसीबत हो तो ये बाजू का तावीज खोल लेना। मैं एक मरतबा, अम्मा मेरे बाजू पर तावीज है, इधर तावीज खोला, तावीज को जो पढ़ा तो क्या लिखा था अज़ीज़ान गिरामी, ए मेरे भाई हुसैन मैं करबला में ना रहूंगा। अजरकुम अल्लाह। वह एक मर्तबा भैया मेरी तरफ से कासिम को रंग की इजाजत देना। कासिम ने जब ये खत पढ़ा, वह एक मर्तबा खुशी खुशी चचा की खिदमत में आए। माँ ने भेजा। अब एक मर्तबा आने के बाद नजरों को झुकाए खड़े हुए हैं। हाँ मेरे लाल। कासिम पर नजर पड़ी तो कुछ कहा नहीं, बस वो तहरीर दे दी। इमाम हुसैन ने खत लिया, आंखों से मस किया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद अपने कासिम को जब देखा है तो फरमाया, मेरे लाल भैया का खत लाए हो या अपनी मौत का पैगाम लाए? करबला है अदीदो, ये करबला है। यही कासिम है जिसने मौत का मजा बताया है। तवज्जो। बैक मर्तबा, हाँ कासिम जाओ मेरे लाल। बैक मर्तबा जब इजाजत मिली और रुखसत हुए कासिम, जब दरे खैमा पर आए, कासिम जैसा गुलबदन, अरे ये कमसिन बच्चा, एक यतीम, एक मर्तबा हुसैन ने खुद घोड़े पर सवार कराया। रोने वालों, तुम ये औलाद वालों से मैं एक फकरा कहना चाहता हूँ। एक मर्तबा कासिम को जब सवार कराया, कासिम जब चलने लगे तो एक मर्तबा रोका और हुसैन ने कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। तवज्जो है। कासिम के माँ ने सुने, कासिम के गरीबान को जब चाक किया, वजह ये थी ताकि दुश्मन ये समझ ले कि आने वाला बच्चा यतीम है। तवज्जो। मगर उसके बाद भी कोई रहम न किया। कासिम मैदान में आए, आखिरी 2 मिनट भी नहीं होंगे, मजलिस तमाम है, मगर नौजवानों मुतवज्जे रहना और पुरसा देना, इसलिए कि कासिम का पुरसा लेने वो बीबी पसलियां थाम के आती है। तवज्जो। कासिम जब मैदान में आए, वो हमला किया। कभी मैमना साफ हुआ, कभी मैसरा साफ हुआ। कल्ब लश्कर पर जब घुसे तो भगदड़ सी मच गई, पूरा मैदान खाली नजर आ रहा था। वह एक मर्तबा उमर साथ घोड़े पर सवार हुआ और कहने लगा, तलवार वालों को जमा करो, नेज़े वालों को जमा करो, यानी सब एक साथ हमला करो, ये अली का पोता है। सामने से कोई हमला न कर सका। कासिम मिसले औकाब टूट पड़ते थे फौजे जफाकार पर। और 3 दिन की भूख और प्यास में जो हमले जनाब कासिम ने किए हैं, मीर अनीस ने रकम किया है ना, ऐसे जाबाज जमाने में कहाँ मिलते हैं। अरे 13वां साल है और 14 तबक हिलते हैं। कासिम की जंग का नक्शा है। वह एक मर्तबा वस्ते में तमाम कर दी मैंने, सामने से किसी की हिम्मत न थी। अजादारों, तीर वाले अलग, तलवार वाले अलग, नेज़े वाले अलग, जब चारों तरफ से जमा होने लगे, यकबारगी जब हमला किया, उस वक्त भी कासिम के सामने से हमला कोई न कर सका। अरे किसी ने पीछे से गुर्ज मारा। रोने वालों जरा तसव्वुर करना कि सब शहीद हुए हैं, लाशें भी पामाल हुए हैं, मगर आए हसन का यतीम शहादत के बाद नहीं, पहले पामाल। अजरकुम अल्लाह। जब पीछे से गुर्ज पड़ा है तो गुर्ज आहनी का आलम ये था
कासिम मैं घोड़े के, एक सांस ले लो तो मैं जुमला कह दूं, हाथ जुड़े हुए हैं मेरे। हर शहीद घोड़े से गिरा, मगर गिरने के बाद कुछ देर जिंदा रहा। अक्सर ने हुसैन से मुलाकात भी की, मगर हाय हसन का यतीम, कासिम घोड़े पर तो था, मगर जब जमीन पर आया आते ही कासिम तकसीम हो गया। इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े। एक आवाज उठी, या उम्मा निकनी, ए चचा जा, चचा जान मेरी नुसरत को आइए। अज़ादारों, हबीब ये कहता है कि हुसैन ने जैसे ही कासिम की आवाज सुनी, बेसाख्ता खाके करबला पर दौड़ने लगे, आवाज देते जा रहे हैं, ऐना कासिमा, ऐना कासिमा, ए मेरे लाल कासिम कहाँ हो, ए मेरे भैया की निशानी कहाँ हो, ए मेरे लाल नजर क्यों नहीं आते। अज़ादारों, कासिम होता तो जवाब देता, टुकड़ों में बटा था। एक मरतबा कासिम इमाम वक्त आवाज दे रहा है, अरे छोटे छोटे टुकड़े फिजा में। चचा जा, कासिम को देखा इस आलम में, हुसैन खाक पर सर झुका के बैठे, दोष से रिदा उतारी, भैया की निशानी के एक एक टुकड़े उठाते जा रहे हैं। क्या देखा, उसी मख्तल में एक नकाब पोश बीबी कभी उधर जा रही, कभी उधर। अरे मेरा लाल, अरे मेरा बच्चा, ए बीबी आ